हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। जैसे कि आपको पता है कि हम सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, ऑबिचुरी, मतलब जिनका देहांत हुआ है सितंबर महीने में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी। तो आपको हर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक तो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। लेकिन दोस्तों, टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, ऑबिचुरी, मतलब उन लोगों का देहांत जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी और सितंबर 2022 में उनका देहांत हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, फॉर्मर सोवियत यूनियन प्रेसिडेंट, जब सोवियत यूनियन होता था तो उसके प्रेसिडेंट थे और नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिल चुका है, जिनका नाम है मिखेल सर्गेविच गॉर्बाचेव। उनका रिसेंटली देहांत हो गया है। उनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो कौन से ईयर में दिया गया था? तो मिखेल सर्गेविच गॉर्बाचेव ये लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, मतलब प्रेसिडेंट थे सोवियत यूनियन के। इनका 91 की उम्र में देहांत हो गया है और इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1990 के अंदर, 1990 में, क्योंकि इन्होंने कोल्ड वॉर को ख़त्म किया था जो कि बिना खून खराबे के सोवियत यूनियन में जो है पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी थी और कोई भी खून खराबा नहीं हुआ था। कोल्ड वॉर मतलब इसीलिए जनरली हम इसको नाम देते हैं क्योंकि ये शब्दों से जो है वो बेसिकली वॉर हो रही थी, कोई भी इसमें खून खराबा नहीं हुआ। और ये सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1990 से लेके 91 तक। तो नाम याद रखना है, मिखेल सर्गेविच। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पद्म अवार्डी और रिनाउंड कार्नेटिक सिंगर, जब भी कार्नेटिक सिंगर आ जाए मतलब हम साउथ इंडियन क्लासिकल सिंगर की बात कर रहे हैं, जिनका नाम है टीवी शंकर नारायणन जी। उनका रिसेंटली देहांत हो गया है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में। कौन से ईयर में पद्म भूषण इनको मिला था? तो 2003 जो है वो इसका आंसर होगा। तो बहुत ही फेमस कार्नेटिक सिंगर और पद्म भूषण से सम्मानित टीवी अय्यर शंकर नारायणन, और टीवी शंकर नारायणन उनका देहांत हो गया है 77 साल की उम्र में।
ये इंडियन कार्नेटिक वोकलिस्ट थे, साउथ इंडियन क्लासिकल सिंगर थे और इन्होंने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की थी वो इनके गुरु थे जिनका नाम था मदुरई मणि अय्यर जी, और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2003 में। नाम जरूर याद रखना है, टीवी शंकर नारायणन जी। एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन शेख अली साहेब जी, उनका देहांत हो गया है। वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर जो हैं वो रह चुके हैं? तो वो गोवा यूनिवर्सिटी के और बेंगलुरु यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बोथ 1 और 2। तो 98 साल के थे प्रोफेसर शेख अली साहेब जी। उनका सितंबर के स्टार्टिंग में जो है वो बहुत बीमार थे तो देहांत हो गया, लेकिन गोवा और बेंगलुरु यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रह चुके हैं क्योंकि हिस्टोरियन हैं, क्योंकि इनको मैसूरू रूलर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी जिसमें हैदर अली और टिप्पू सुल्तान के बारे में बहुत अधिक जानकारी, मतलब बहुत अधिक इन्होंने रिसर्च जो है वो की है। और इन्होंने 30 से ज़्यादा बुक्स जो है वो लिखी हैं कई हिस्ट्री के अलग अलग एस्पेक्ट से। और शेख अली पर्शियन लैंग्वेज के कई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। स्पेशली इन्होंने रिसर्च जो है वो की है टिप्पू सुल्तान के ऊपर, इसलिए मैसूरू रूलर्स के बारे में इनको अधिक जानकारी थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। साइरस मिस्त्री जी का रिसेंटली देहांत हो गया है। वो कौन सी कंपनी के फॉर्मर चेयरमैन थे? तो सबको पता है साइरस मिस्त्री जी जो कि 54 इयर्स ओल्ड थे, टाटा सन्स के चेयरमैन जो है वो पहले रह चुके हैं वो, और उनका एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। इनका सूर्या रिवर पे, जो आप कह सकते हो महाराष्ट्र एरिया में पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सूर्या रिवर है, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, उसके ऊपर इनका कार एक्सीडेंट हो गया। और साइरस जो है वो 6th एंड यंगेस्ट चेयरमैन थे टाटा सन्स के। 2012 में लगाए गए थे। रतन टाटा की जगह जो है वो इनको लगाया गया था, और ये चेयरपर्सन रहे हैं टाटा सन्स के 2012 से लेकर 2016 तक। फिर इनको इनकी पोजीशन से हटा दिया गया था और इवन एक केस भी जो है वो टाटा सन्स के साथ इनका चल रहा था। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं अपनी जो पेरेंट कंपनी है इनके फादर की, शापूर जी पालुंजी ग्रुप के। तो याद रखना है टाटा सन्स जो है वो इसका आंसर है। पद्म अवॉर्डी रामचंद्र मांझी जी, उनका रिसेंटली देहांत हो गया है। कौन से ईयर में उनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो ये इसलिए पूछा जाता है आपको क्वेश्चन क्योंकि आप भी सोचते होंगे कि ये पद्म श्री कौन से ईयर में मिला पद्म भूषण, तो हम कैसे याद रखें। जनरली इसका मतलब यही है कि आपको पता लग जाए कि वो बंदा कौन से क्षेत्र से बिलोंग करता है, उनका फील्ड क्या है। तो जो पद्म श्री रामचंद्र मांझी जी हैं वो एक भोजपुरी फोक डांसर हैं, भोजपुरी फोक डांसर है जो कि लौंडा नाच के लिए जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। और ये लौंडा नाच जो है वो मतलब आप कह सकते हो कि इन्हीं के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे इनको मिला है। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। तो आर्ट के क्षेत्र में इनको पद्मश्री से सम्मान दिया गया था। और कौन से ईयर में मिला था? 2021 में। और आप कह सकते हो लौंडा नाच जो है वो एक फोक डांस है जिसमें मेन जो है वो क्रॉस ड्रेस करते हैं एज ए वुमेन, मतलब औरतों की तरह कपड़े पहनते हैं। और भोजपुरी स्पीकिंग कम्युनिटी में ये बहुत ही फेमस है, लाइक नेपाल, इंडिया, मॉरिशस या कैरेबियन आइलैंड में। तो बिहार से बिलोंग करते हैं रामचंद्र मांझी जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट करेक्ट हैं अगर क्वीन एलिजाबेथ 2 को लेके देखें जो सितंबर 2022 से रिलेटेड है? क्यों क्वीन एलिजाबेथ 2 की बात कर रहे हैं? क्योंकि इनका रिसेंटली देहांत हुआ है। तो एक बार इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। पॉइंट क्या है? क्वीन एलिजाबेथ 2 जो यूनाइटेड किंगडम की या ब्रिटेन की लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क हैं, उनका देहांत हो गया बेलमोरल कैसल में स्कॉटलैंड में 96 साल की उम्र में। बिल्कुल सही है, 70 साल इन्होंने रूल किया और इनका अब 96 साल की उम्र में देहांत हो गया। और क्वीन एलिजाबेथ 2 जो है वो क्वीन बनी थी अपने फादर की डेथ के बाद। इनके फादर का नाम था किंग जॉर्ज 6 और 1952 में ये रानी बनी थी। अब 70 साल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और इनका अब देहांत हो गया। लेकिन ये 70 साल पूरे होने के साथ ही ये 7 साल ज़्यादा रूल करती हैं क्वीन विक्टोरिया से। इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट सर्विंग क्वीन रह चुकी हैं यूनाइटेड किंगडम की। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो बी पॉइंट भी सही है। और इन्होंने 54 नेशन का जो कॉमनवेल्थ ग्रुप बना हुआ है उसको लीड किया है। और आप कह सकते हो कि इन्होंने 15 प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया है, मतलब विंस्टन चर्चिल को लेके इन्होंने लिज ट्रस तक अपॉइंट किया है। लिज ट्रस जो रिसेंटली रिजाइन कर चुकी हैं। अगला है क्वीन एलिजाबेथ 2 की डेथ के बाद ही प्रिंस चार्ल्स जो कि किंग प्रिंस चार्ल्स 3 के नाम से जाने जाएंगे, अब वो यूनाइटेड किंगडम और 14 अदर कॉलोनीज के किंग भी जो है वो गिने जाएंगे। लेकिन इसमें खास बात है कि प्रिंस चार्ल्स जो कि किंग चार्ल्स 3 के नाम से जाने जाएंगे वो 73 साल के हैं। ये ओल्डेस्ट मोनार्क हैं, ओल्डेस्ट मोनार्क है जो ब्रिटेन की हिस्ट्री में एज ए गद्दी पे बैठे हैं। तो ये बात भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? ऑल ABC 1 जो है वो आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमल नारायण सिंह जी का रिसेंटली देहांत हो गया है।
ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? याद रखना है ये 22वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। कमल नारायण सिंह 95 साल के थे, प्रयागराज में इनका देहांत हो गया, उत्तर प्रदेश में इनका देहांत हो गया। ये 22nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था 25 नवंबर 1991 को, और ये 12 दिसंबर 1991 को रिटायर हो गए थे। मतलब ये शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इवन ये 13th लॉ कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं 1991 से लेकर 94 के बीच में। लेकिन अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? यू ललित जी हैं, और यू ललित जो है वो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और अभी 8 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे चंद्रचूड़ जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पद्म अवार्डी हैं ब्रज बसी लाल जी, या बीबी लाल जी के नाम से इनको जाना जाता है। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, उनका रिसेंटली देहांत हो गया। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में। कौन से ईयर में? इनको दोस्तों 2021 में ही सम्मान जो है वो दिया गया था। इनका पूरा नाम है ब्रज बसी लाल, या बीबी लाल जी के नाम से जाना जाता है। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1968 से लेकर 72 के बीच में, और इनका दिल्ली में देहांत हो गया। आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और साथ ही साथ आप याद रख सकते हो इनको पद्म भूषण जो है वो 2000 में दिया गया था, लेकिन पद्म विभूषण 2021 में दिया गया है। और बीबी लाल कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स के यूपर काम कर चुके हैं जो हड़प्पन सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। इवन महाभारत की कई साइट्स के ऊपर ये काम कर चुके हैं, और इवन ये कई यूनेस्को की कमेटीज़ के अंदर भी जो है वो रह चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की कई कमेटीज़ में कई पदों पे ये रह चुके हैं। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है बीबी लाल, इनका देहांत हो गया है। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर उपलापति वेंकटा कृष्ण राजू रिसेंटली देहांत हो गया इनका। ये 1999 से लेकर 2004 तक जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के? नाम है उपलापति वेंकटा कृष्णम राजू, और आपने याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो रह चुके हैं। तो ये जो है वो एक्टर भी हैं, पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। 82 साल की उम्र में इनका हैदराबाद तेलंगाना में देहांत हो गया। और यूवी कृष्णम राजू जो है वो आंध्र प्रदेश में बिलोंग करते हैं, और ये टॉलीवुड में एंटर करते हैं 1966 में, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 1999 से 2004, जब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और कृष्णम राजू जो है वो 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी ले चुके हैं तेलुगु के अंदर इन 1978, 1985, 87, 89, और फिल्म फेयर अवार्ड साउथ का 2007 में इनको मिल चुका है। इनको आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से 3 बार नंदी अवार्ड भी जो है वो दिया गया है, नंदी अवार्ड। बिरजू शाह फर्स्ट इंडियन हैं जो कि मेडल जीतते हैं दोनों में, एशियन में भी और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। उनका रिसेंटली देहांत हो गया है। ये कौन सी स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते थे कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो अपने नाम याद रखना है, बहुत ही फेमस प्लेयर, वर्ल्ड नंबर 7 बॉक्सर। तो आंसर क्या होगा? बॉक्सिंग होगा, 4 होगा। बिरजू शाह जो कि फर्स्ट इंडियन बॉक्सर हैं जो कि मेडल जीतते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में भी और एशियन गेम्स में भी। इनका देहांत हो गया, 48 साल के थे सिर्फ, और इनका देहांत हुआ है झारखंड के अंदर। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था सबसे पहले 1993 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, और इन्होंने लाइट फ्लाईवेट में जीता था, मतलब 45 से 48 केजी कैटेगरी में इन्होंने जीता था। फिर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ही जीता कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि विक्टोरिया में हुई 1994 की। फिर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता एशियन गेम्स 1994 में, उसी साल हिरोशिमा जापान के अंदर। मतलब 1994 का ईयर इनके लिए खास रहा है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स भी उसी ईयर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और एशियन गेम्स में भी उसी ईयर में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और नाम क्या है इनका? बिरजू शाह। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आइकॉनिक फ्रेंच न्यू वेव डायरेक्टर जीन लुक गोदार्द रिसेंटली पास्ट अवे। इनका देहांत हो गया है। इन्होंने सिनेमा के अंदर क्रांति लाई थी 1960 के अंदर अपनी पहली फिल्म के साथ, और उसका नाम क्या था? ब्रेथलेस। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। नाम है जीन लुक गोदार्द, एक इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक और फिल्म मेकर हैं जिनका देहांत हो गया 91 साल की उम्र में, और इनका देहांत हुआ है स्विट्जरलैंड के अंदर।
और जीन लुक गोदार्ड जो हैं वो उनको माना जाता है बहुत ही अच्छे डायरेक्टर्स में से हिस्ट्री ऑफ सिनेमा का, अगर आप ध्यान से उठा के देखोगे चार्ट को, क्योंकि इन्होंने सिनेमा को रेवोल्यूशनाइज किया ब्रेथलेस मूवी के साथ, कई टेक्नोलॉजी का इन्होंने इसके अंदर यूज़ किया। इनको कई तरह के अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि अकादमी अवार्ड मिल चुका है 2011 के अंदर, इनको जो है वो ऑनरेरी अकेडमी अवार्ड मिल चुका है 2010 में, ऑनरेरी सेजर अवार्ड मिल चुका है 1987 के अंदर और 98 के अंदर, गोल्डन लॉयन अवार्ड मिल चुका है 83 में, 1983 के अंदर, गोल्डन बियर अवार्ड 1965 में, और भी कई तरह के अवार्ड जो हैं वो मिल चुके हैं। तो नाम याद रखना है, जीन लुक गोदार्ड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तुम डॉक्टर एस सेमी वेलू, जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है 2002 में। सेमी वेलू जो है वो ऐसे पहले मलेशियन बने थे जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? जनरली जो प्रवासी भारतीय सम्मान से जिनको सम्मान मिलता है वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आते हैं, तो इनका आंसर क्या होगा? पब्लिक अफेयर्स होगा। तो एक आंसर होगा। तो तुम डॉक्टर सेमी वेलू जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं मलेशिया के अंदर, उनका देहांत हो गया। 86 ईयर्स ओल्ड थे ये, मलेशिया में इनका देहांत हुआ। और ये फर्स्ट मलेशियन हैं जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया, जो हाईएस्ट इंडियन अवार्ड है जो किसी एनआरआई को दिया जाता है या ओवरसीज इंडियन को दिया जाता है। इनको ये सम्मान जो है वो 2003 में दिया गया था पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। और ये ऐसे इंडियन डिसेंडेंट हैं जो कि मलेशियन इंडियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं 1981 से लेकर 2010 तक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर और डेविस कप कैप्टन नरेश कुमार जी का देहांत हो गया है। टेनिस से जुड़े हुए हैं और डेविस कप कैप्टन भी रह चुके हैं। कौन से ईयर में ये पहले टेनिस कोच बने थे जिनको द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नरेश कुमार जी कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? टेनिस प्लेयर थे और साथ में डेविस कप कैप्टन भी रह चुके हैं, और इनको जो है वो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था 2020 में। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। मतलब ये फर्स्ट टेनिस कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और नरेश कुमार जो कि एक नॉन प्लेइंग कैप्टन रह चुके हैं इंडियन डेविस कप टीम के अंदर 1990 में, ये मेंटर रह चुके हैं ओलंपिक मेडलिस्ट लिएंडर पेस के। और नरेश कुमार जी का जो देहांत है वो 93 साल की उम्र में हो गया वेस्ट बंगाल में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मनिका राव होदलिया गाविची का देहांत हो गया है 2004 में। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं कौन सी मिनिस्ट्री में? ये रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? कांग्रेस से। मनिका राव होदलिया गाविची 87 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया नासिक महाराष्ट्र में। ये 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, एक तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स के अंदर 2004 में, एक रह चुके हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर 2013 के अंदर 2013 में। और एज ए मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक ट्राइबल डोमिनेटेड नंदूर बार कॉन्स्टिट्यूएंसी, नंदूर बार कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि एक ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र में, उसको रिप्रेजेंट किया 1980 से लेकर 2009 तक। और इंडियन जनरल इलेक्शंस इन्होंने लगातार 9 बार जीता है, ये एक रिकॉर्ड है, 9 बार लगातार जीता है मनिका राव होदलिया गाविची। अगला है पद्म श्री अवार्डी आचार्य राम यत्न शुक्ला, उनका रिसेंटली देहांत हो गया है। उनको कौन से ईयर में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था? सोशल वर्क के अंदर। तो नाम देखो क्या है? आचार्य। तो जनरली कौन सी फील्ड से जुड़े होंगे? सोशल वर्क से जुड़े होंगे, और इनको 2021 में ही पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आचार्य राम यत्न शुक्ला एक संस्कृत स्कॉलर हैं, संस्कृत स्कॉलर, और फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं काशी विद्वत परिषद के। 90 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। इनको जो है एक नाम से जाना जाता था, इनको कहा जाता था अभिनव पैननी। याद रखना है, अभिनव पैननी, जो कि इनका कंट्रीब्यूशन रहा है नए मेथड संस्कृत ग्रामर को पढ़ने के लिए, उसमें यूज़ करने के लिए, और कई वेदों की टीचिंग्स जो है वो इन्होंने प्रोवाइड की है, मतलब वेदांता टीचिंग, और उनको मॉडर्नाइज करने का काम जो है वो किया है। और पद्म श्री से सम्मानित 2021 में किया गया था। नाम है आचार्य राम यत्न शुक्ला। अगला क्वेश्चन है, सेनापति आर मुथैया द फॉर्मर डैश लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर पास्ट अवे इन सितंबर 2022। तो कौन सी स्टेट के ये लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर थे जिनका देहांत हो गया सितंबर में? नाम था सेनापति आर मुथैया, और ये थे दोस्तों तमिलनाडु के। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। और इनका देहांत तमिलनाडु में हुआ। एक्स यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और ये स्पीकर थे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जयललिता के। जयललिता का जब फर्स्ट टाइम पीरियड चल रहा था 1991 से 96 के टाइम पीरियड पे, तो ये स्पीकर के पद पे तैनात थे। फिर ये यूनियन मिनिस्टर भी बने हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट के अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के अंदर
1998 में। सरफेस ट्रांसपोर्ट, जो कि आजकल एक मिनिस्ट्री नहीं है लेकिन यूनियन मिनिस्टर रहे हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट के। और सेनापति मुथैया जो हैं वो पॉलिटिक्स से फिर दूर हो गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कझगम को ज्वाइन कर लिया था 2008 में, और उसके बाद जो है ये हेड भी रहे हैं डीएमके पार्टी इलेक्शन कमेटी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में ऑस्कर अवार्डी एस्टेल लुइस फ्लेचर, उनका देहांत हो गया है। कौन सी मूवी के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 1976 में? नाम जरूर याद रखना है, एस्टेले लुइस फ्लेचर, और इनको मिला था ऑस्कर अवार्ड 1976 में। मूवी का नाम था वन फ्लू ओवर द कुकू नेस्ट। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और ये 48th अकेडमी अवार्ड था, मतलब 48th ऑस्कर अवार्ड था जो 1976 में हुआ था। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब इनको मिला था। मूवी का नाम था वन फ्लू ओवर द कुकू नेस्ट। और इन्होंने और भी कई मूवी के अंदर काम किया है, जैसे स्टार ट्रेक मूवी के अंदर इन्होंने काम किया है, इन्होंने क्रूअल इंटेंशन के अंदर काम किया है 1999 में, नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ है गर्ल्स बॉस 2017 में इन्होंने उसके अंदर भी काम किया है। इवन इनको 2 एमी अवार्ड्स के अंदर जो है वो नॉमिनेट भी किया जा चुका है, एक जॉन ऑफ आर्केडिया मूवी के लिए और एक पिकेट फेंसिस के लिए। लेकिन आपने याद रखना, अपने नाम याद रखने, स्टेले लुइस फ्लेचर, जिनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1976 में। उनकी मूवी का नाम था वन फ्लू ओवर द कुकू नेस्ट। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली टेलीग्राम को। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।